अस्सलाम वालेकुम जी। MTH 621 मिड टर्म कंप्लीट प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2 रेडी है। इसमें चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है ऑलमोस्ट, ठीक है। MCQs शॉर्ट क्वेश्चन वाले से हर चीज़ इसमें डिस्क्राइब की गई है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट है वो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस वाले चैप्टर में ना फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट MCQs हाईलाइटेड किए हैं, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो इस वाले लेक्चर में करवाऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह उसमें डिटेल में आप लोगों को मैं फ़ोल्डर पे लिख के अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके फिर उनको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें देख लें, सबसे पहले हमारे पास है MCQs देखने। जस्ट MCQs के लिहाज से आप लोगों ने इनको देखना है कि द रियल नंबर SN इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि जो SN है रियल नंबर वो क्या है, nth टर्म है किसी भी सीक्वेंस का, ठीक है। MCQs में ये चीज़ आ सकती है। उसके बाद है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्विज़ में आए हुए थे, ठीक है। अ सीक्वेंस SN कन्वर्जेस टू अ लिमिट L। एक सीक्वेंस SN है, कन्वर्ज करती है लिमिट L पे अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर दैन है ज़ीरो के, ठीक है। ये जो मैंने डार्क हाईलाइट किए हैं ये 4 तरह से वो MCQs पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ वो कन्वर्जेस के लिए खाली जगह छोड़ देगा। सेकंड चीज़ वो एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो इसके लिए छोड़ देगा, ठीक है। थर्ड वन इज़ SN माइनस L लेस दैन। ये लेस दैन का जो साइन है ना इसके दरमियान में, इसके लिए छोड़ देगा। एंड लास्ट वन इज़ N इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। तो ये 4 तरह से ये वाला MCQs बन सकता है, ठीक है। इसके बाद है SN इज़ कन्वर्जेंट एंड इसको जो राइट है वो इस तरीके से किया जाता है कि लिमिट N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी SN इज इक्वल टू L। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ यूनिक, ठीक है। ये भी MCQs में आ जाता है कि मतलब द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ डैश, तो वो यूनिक आएगा, ठीक है। लिमिट भी आएगा, सम ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये भी यूनिक आएगा। नेक्स्ट आएगा एक MCQs मतलब थ्योरम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला भी MCQs पूछ सकते हैं कि लिमिट SN इज इक्वल टू S एंड लिमिट SN इज इक्वल टू S प्राइम। ये भी MCQs में आ सकती है। ये सारी MCQs के हवाले से हाईलाइट की हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंस SN इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी इफ़ एनी रियल नंबर A, यानी कि किसी भी रियल नंबर SN इज़ ग्रेटर देन A। SN जो है यानी कि जो सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन है A के, किसी भी रियल नंबर से ग्रेटर देन है वो सीक्वेंस, यानी कि उसका अपर बाउंड कोई नहीं प्रेजेंट, ठीक है। फॉर लार्ज N ये भी MCQs में आ सकता है क्योंकि ये आया हुआ था क्विज में कि फॉर लार्ज N MCQs में ये आ सकती हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है द सीक्वेंस n/2 + 1/2 डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और ये इन्फिनिटी तक डाइवर्ज करती है, ठीक है। द सीक्वेंस n-n² डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ये वाली सीक्वेंस किसको डाइवर्ज करती है, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। ये नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है, ऊपर वाली डाइवर्ज करती है पॉजिटिव साइड की तरफ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं MCQs के हवाले से। अच्छे तरीके से आप लोग अगर हो सके, पॉसिबल नहीं बल्कि आप लोगों ने मस्ट एक दफ़ा या 2 दफ़ा आपने अपने हाथ से इनको लिखना है, ठीक है। हाथ से लिखेंगे तभी ये जहन में बैठेगा। तो सीक्वेंस है -1 की पावर n एंड 3 की पावर n की पावर 3 डाइवर्ज बट नॉट टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ये डाइवर्ज करती है लेकिन इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी नहीं डाइवर्ज करती, ठीक है। ये वाला ये एग्जांपल भी MCQs के लिए है, ठीक है। आ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। एक सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगी, ठीक है, यानी कि वो ऊपर से बाउंडेड होगी अगर उसका कोई अपर बाउंड है, ठीक है। आ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव SN इज लेस दैन इक्वल टू B।
ये वाली चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर बाउंडेड बिलो होगी तो एस एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, ठीक है। तो सीक्वेंस है वो बाउंडेड कब होगी? अ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड इफ़ देयर इज़ अ रियल नंबर आर सच दैट, यानी कि एक रियल नंबर आर है जिसके वो सीक्वेंस बिल्कुल इक्वल है या उससे लेस देन है, ठीक है। रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर से सीक्वेंस जो है वो उसके लेस देन या इक्वल टू है, ठीक है। तो वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगी। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपका 50 नहीं 60 टू 80% ही इसमें से आएगा। इफ़ एस एन इज़ इक्वल टू, ये वाला नहीं, ये दो चीज़ें देखें। इफ़ एस एन इज़ इक्वल टू -1 की पावर एन देन एस एन इज़ बाउंडेड। अगर एस एन यानी कि सीक्वेंस है उसकी इज़ इक्वल टू है -1 की पावर एन, तो जो एस एन होगा सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी, ठीक है। इफ़ एस एन इज़ इक्वल टू -1 की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एन देन एस एन इज़ नॉट बाउंडेड अबव और बिलो। तो ये ना बाउंडेड अबव होगी ना बाउंडेड बिलो होगी, क्योंकि देखिए -1 की पावर अगर हम कुछ भी लगाएं, ठीक है, पॉजिटिव लगाएं तो उसका आंसर मतलब अगर हम सॉरी -1 की पावर इवन लगाएं तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर हम ओड पावर लगाएं तो आंसर हमारे पास -1 की पावर, अगर हम ओड लगाएं तो आंसर हमारे पास -1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम -1 को जो उसके साथ पावर लगाएं, फिर उसके साथ उसको -1 को उसी पावर के साथ मतलब उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि n इज़ इक्वल टू अगर हम 1 रखें या 2 रखें तो उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो इसका ना ही ये बाउंडेड अबव होगा ना ही ये बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, क्योंकि ये n नंबर तक कन्वर्ज करता जाएगा। तो अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होती है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई अपर बाउंड भी होता है और लोअर बाउंड भी होता है। ये भी एमसीक्यूज़ में है। और बाय टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 वी सी दैट इफ लिमिट n अप्रोचेस टू एस एन इज इक्वल टू एस। ये जो डार्क हाईलाइटेड है ना थोड़ी सी, ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं वो, ठीक है, ऑप्शन के तौर पे। और उसके बाद है देयर इज़ एन इंटीजर n एस एन माइनस एस इज़ लेस दैन 1 इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n, ठीक है। एस एन माइनस एस यानी कि एक सीक्वेंस एस एन है वो कन्वर्ज करती है एस तक, ठीक है। तो अगर n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है n, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट के, ठीक है। तो थ्योरम ये वाला भी हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से ही है। A sequence Sn converges to S if and only if every neighborhood of S contains Sn, यानी कि जो हर नाइबरहुड S का है वो कंटेन करता है सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस कब कन्वर्ज होगी S तक? जब एवरी नाइबरहुड ऑफ S कंटेन करेगा Sn को, ठीक है। बट फाइनेटली मैनी टाइम n, बट फाइनेटली मैनी n's। आगे है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस कौन सी होती है? अ सीक्वेंस इज़ नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग वो सीक्वेंस होती है जिसका सुप्रीमम इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, यानी कि उसका सॉरी सुप्रीमम प्रेजेंट होता है सीक्वेंस का। वो नॉन डिक्रीजिंग होती है जिसका सुप्रीमम प्रेजेंट होता है। ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, सॉरी, उसमें जी सीक्वेंस हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग कब कब होती है? जब उसका सुप्रीमम प्रेजेंट होता है, यानी कि अ सीक्वेंस इज़ नॉन डिक्रीजिंग इफ़ एस एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन माइनस 1, ठीक है, फॉर ऑल एन। और नॉन इंक्रीजिंग कब होगी? जब उसका इन्फीमम हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि इफ़ एस एन इज़ लेस दैन इक्वल टू एस एन माइनस 1 फॉर ऑल एन, तो वो सीक्वेंस हमारे पास कौन सी होगी? नॉन इंक्रीजिंग। A monotonic sequence is a sequence that is either non-increasing और non-decreasing। मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारे पास कौन सी सीक्वेंस होती है? जो या तो नॉन इंक्रीजिंग होती है या नॉन डिक्रीजिंग होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ उसका अपर बाउंड प्रेजेंट होता है या उसका लोअर बाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इफ़ एस एन इज़ ग्रेटर देन एस एन माइनस 1, यानी कि एस एन जो है सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन है एस एन माइनस 1 के फॉर ऑल एन, देन एस एन इज़ इंक्रीजिंग। तो एस एन क्या है? इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन ही होती जाएगी, ठीक है, इंक्रीज कर रही है सीक्वेंस हमारे पास। वाइल इफ़ एस एन इज़ लेस देन एस एन माइनस 1, अगर एस एन जो है वो लेस देन है
एस एन माइनस वन के फॉर ऑल एन देन सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से वो पूछ सकते हैं, ये भी 4 तरह से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है। मे बी वो ये वाली चीज़ एम्प्टी छोड़ दे, मे बी वो यहाँ से एम्प्टी छोड़ दे, मे बी यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा मतलब हर किसी बच्चे के ये आए हुए थे उसमें क्विज़ में। तो इफ़ एस एन इज़ नॉन डिक्रीजिंग, आपने ये देखना है कि अगर वो नॉन डिक्रीजिंग होगी तो उसकी जो लिमिट है वो इज इक्वल टू है सुप्रीमम ऑफ एस एन, यानी कि लिमिट जो है सीक्वेंस की सुप्रीमम के बराबर है। और अगर नॉन इंक्रीजिंग होगी तो उसकी लिमिट इन्फीमम के बराबर होगी। नॉन डिक्रीजिंग लिमिट किसके बराबर होगी? सुप्रीमम के। और नॉन इंक्रीजिंग लिमिट जो है वो इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली चीज़ भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ एस नोट इज इक्वल टू 1 एंड एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एस एन माइनस 1, देन 0 इज़ लेस दैन एस एन एंड एस एन इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। ये वाली चीज़ भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ में, वो एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि एस एन प्लस 1 माइनस एस एन ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस इंटू ई की पावर माइनस एस एन माइनस ई की पावर माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये चीज़ वो एमसीक्यूज़ में इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन की पावर p इज़ इक्वल टू 0 इफ़ p इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर p ग्रेटर दैन होगा 0 के तब जो लिमिट है 1 ओवर एन की पावर p इज़ इक्वल टू आएगी 0 के, ठीक है। क्योंकि अगर हम n की पावर पॉजिटिव नंबर लें, सॉरी 0 से ग्रेटर दैन लें, यानी कि किसी भी चीज़ का यहाँ पे n पे तो ज़ाहिर है n की जगह पे इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हुए। तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी की पावर अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर कुछ भी लें इन्फिनिटी ही आता है। 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है 0 के, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसी तरीके से है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे तब हमारे पास ये इज इक्वल टू लिमिट जो है p स्केयर ऑफ द बेस n इज इक्वल टू 1, यानी कि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ही देखना है ये वाली चीज़ भी। बाकी इनके सॉल्यूशन जो है ना, आप लोगों ने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने ना वो आप लोगों ने वो करने हैं, थ्योरम भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल्स वगैरह वो आप लोगों ने वो प्रिपेयर करनी है जिनका सॉल्यूशन छोटा छोटा लिखा हो, ठीक है। ये वाला ये भी एमसीक्यूज़ में आई हुई थी चीज़ें ये वाली, ठीक है, कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस इंटू एस सॉरी सी एस एन इज़ इक्वल टू सी एस, यानी कि जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उनका आंसर भी इज़ इक्वल टू के उस साइड पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा तो उस साइड पे भी प्लस आएगा, अगर माइनस आएगा तो उस साइड पे माइनस आएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रही है सीक्वेंस तो मल्टीप्लाई आएगा, अगर डिवाइड हो रही है तो डिवाइड में आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये चारों ही एमसीक्यूज़ के लिए, बल्कि पांचों ही चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, भूल ना जाना आप लोग, इनको अच्छे तरीके से करना है। और ये सीक्वेंस दे देगा और फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे एन लिखा है ना वहाँ वहाँ पे आपने पहले तो ये कोशिश करें कि एन को कॉमन ले लें, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में एन को कॉमन ले लें। इनका मैंने सोल्यूशन वैसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इनका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो ये एग्जाम्पल लिख देगा, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन में दे देगा इसके आंसर, तो आप लोगों ने आंसर देख लेना है। अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस एस एन इज टी के इज इक्वल टू एस एन ऑफ के, ठीक है। तो वेयर के इज़ अ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना, ठीक है। लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस टू के इज इक्वल टू 1, लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस टू के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी एमसीक्यूज़ में ही हैं सारी चीज़ें। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सारे वही रिपीट हो रहा है।
ये दोनों चीज़ें देख लें, ये भी एमसीक्यूज़ में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी वेट, इसमें एक चीज़ है ये वाली, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में। और वैसे भी इफ़ एस एन इज़ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, एस एन क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, एंड हैज़ अ सब सीक्वेंस, और इसकी एक सब सीक्वेंस है एस एन के, ठीक है, सच दैट लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन के इज इक्वल टू एस। अगर हमारे पास एस एन लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन के इज इक्वल टू एस होगा, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस होगा, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये फिर से वही रिपीट हो गया, ये बता रही थी मैं आपको कि ये दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास द सेट ऑफ टर्म ऑफ एस एन के, यानी कि सब सीक्वेंस वाला जो सेट ऑफ होगा हमारे पास, द सेट ऑफ टर्म ऑफ एस एन के इज़ कंटेन्ड इन द सेट ऑफ टर्म एस एन, यानी कि सब सीक्वेंस जो होगा वो सीक्वेंस में अगर कंटेन होगा, तब हमारे पास जो सुप्रीमम ऑफ एस एन होगा, सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस। क्योंकि ये हमारे पास देखें, ये सब सीक्वेंस है और ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सब सीक्वेंस कंटेन करती है सीक्वेंस में, तो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस। अगर हमारे पास सिंस एस एन इज़ नॉन डिक्रीजिंग, अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है, देयर इज़ फॉर एवरी एन इज़ इंटीजर, यानी कि एन क्या है, इंटीजर है, एन के, सच दैट एस एन इज़ लेस दैन इक्वल टू एस एन के। तो जो एस एन है वो लेस दैन इक्वल टू होगा एस एन के, ठीक है। और अगर ये नॉन डिक्रीजिंग होगा, तब हमारे पास क्या होगा कि जो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस होगा वो लेस दैन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ सब सीक्वेंस के, ठीक है। सब सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे एस एन के आ जाए, ठीक है, और सीक्वेंस हमारे पास कौन सी होती है, एस एन। तो ये वाला थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने मतलब ये चीज़ एमसीक्यूज़ में आ जाती है मोस्टली। अ पॉइंट एक्स बार इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस, यानी कि एक एक्स बार पॉइंट है, ठीक है, वो लिमिट पॉइंट है सेट एस का, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट इन एस, यानी कि यहाँ अगर यहाँ पे एक सीक्वेंस एस एक्स एन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, देयर इज़ अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट एस, एस पॉइंट की जो सीक्वेंस है वो एक्स एन है, ठीक है, सच दैट एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स की एक्स बार, यानी कि एक्स एन जो है वो एक्स बार के इक्वल नहीं है फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। तब जो हमारे पास लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज़ इक्वल टू एक्स बार। ये वाली चीज़ एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये प्रूफ का जो फर्स्ट है ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है, ये फिर से वही चीज़ बताई हुई है, इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी ये नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ एक्स एन इज़ बाउंडेड देन एक्स एन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर एक्स एन बाउंडेड है तो इसकी जो सीक्वेंस होगी वो सब सीक्वेंस इसकी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इफ़ एक्स एन इज़ अनबाउंडेड अबव, यानी कि अगर उसका अपर बाउंड नहीं है, तब हमारे पास क्या होगा, हैज़ अ सब सीक्वेंस एक्स एन के सच दैट लिमिट के अप्रोचेस टू एक्स एन के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर अनबाउंडेड अबव होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, अगर अनबाउंडेड बिलो होगा तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये दोनों चीज़ें वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। यहाँ से वो ये पूछ सकते हैं कि एक्स एन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। इसमें हाँ जी, इफ़ एस एन इज़ अनबाउंडेड अबव देन इट डज नॉट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। अगर वो एस एन जो है हमारे पास सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अबव है, यानी कि उसका अपर बाउंड नहीं, सॉरी बाउंडेड अबव है, सॉरी, अगर वो बाउंडेड अबव है देन एंड डज नॉट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है
and does not diverge to minus infinity, then there is a unique number s bar. तो यहाँ पे एक ऐसा यूनिक नंबर है s बार सच दैट इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तब हमारे पास ये चीज़ वो MCQs में पूछ सकता है फॉर लार्ज नंबर एन, फॉर लार्ज एन, फॉर स्मॉल एन, ठीक है। एस एन इज़ लेस देन s बार प्लस एप्सिलॉन। अगर सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बाउंडेड बिलो है और डाइवर्ज नहीं करती इन्फिनिटी तक, अगर बाउंडेड अबव होगी और डाइवर्ज नहीं करेगी माइनस इन्फिनिटी तक, तब हमारे पास क्या होगा, एस एन जो होगा एस एन लेस देन इक्वल टू एस बार प्लस एप्सिलॉन होगा फॉर लार्ज नंबर एन। और अगर ये बाउंडेड बिलो होगी और डाइवर्ज नहीं करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिक नंबर होगा। तो एस एन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एस माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर लार्ज एन। ये आप लोगों ने इसका ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना है अच्छे तरीके से। और मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग काइंडली हाथ से ज़रूर इनको फोल्डर पे राइट कीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट चीज़ें आ गई है MCQs में, ये चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या कुछ भी दे दे। अगर सीक्वेंस हमारे पास जो है वो नॉट बाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव है, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, एस एन लिमिट एस, तब हमारे पास लिमिट सुप्रीमम एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन इफ़ एस एन इज़ नॉट बाउंडेड अबव, यानी कि वो अगर बाउंडेड अबव नहीं है तब हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। बाउंडेड अबव मीन के बाउंडेड अबव तब होता है हमारे पास जब उसका अपर बाउंड हो, ठीक है, और बाउंडेड बिलो तब होता है जब उसका लोअर बाउंड हो। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने यही देखना है कि बाउंडेड अबव कब होगा, नॉट बाउंडेड अबव कब होगा, जब इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी, और अनबाउंडेड बिलो कब होगा, जब इन्फिनिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसमें ये वाली चीज़ MCQs के हवाले से आप लोग देखने का, एवरी सीक्वेंस एस एन ऑफ अ रियल नंबर हैज़ अ यूनिक लिमिट सुपीरियर, यानी कि हर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की जो सीक्वेंस है उसका यूनिक लिमिट सुपीरियर होता है, ठीक है। और एस इज़ लेस दैन इक्वल टू एस बार, तो ये जो एस इन्फीरियर है इसका, ठीक है, वो एस लेस दैन है सुपीरियर से, इन्फीरियर पॉइंट लेस दैन इज इक्वल टू सुपीरियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देख लें आप लोग कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इन दोनों का आंसर जो है लिमिट सुप्रीमम एन स्क्वायर जहाँ पे आ जाए ना, ठीक है, तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों के लिए इन्फिनिटी ही आता है, क्योंकि स्क्वायर में आ गया ना। तो जब हम नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो भी ज़ाहिर है पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिमिट इन्फीमम एंड सुप्रीमम दोनों के लिए जहाँ पे एन का स्क्वायर आ जाए, दोनों का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, ठीक है। बाकी के पॉइंट भी आप लोग गौर से देख लीजिएगा कि +1 कब आता है, जब 1 - 1/n इज इक्वल टू इसकी लिमिट हो, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू 1 - 1/n, ठीक है। अगर यहाँ पे n - 1/n होगा तो वो -1 के बराबर होगा। फिर से आगे ये लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ 1 प्लस इंटू -1 की पावर n इंटू n का स्क्वायर। देखिए n का स्क्वायर आ गया है ना, n का स्क्वायर में हमेशा हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव में ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर जो आता है पॉजिटिव में आता है, अगर नेगेटिव का भी लें तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी MCQs में देख लीजिएगा। अब हमारे पास है काशी सीक्वेंस। अ सीक्वेंस SN ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ
Cauchy sequence if for every epsilon is greater than 0। इसमें MCQs में वो Cauchy सीक्वेंस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, तो या फिर ये वाली चीज़ भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने MCQs को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आप लोगों ने उसके चार बना के देखने, ठीक है। मे बी वो इसकी स्पेस छोड़ दे, मे बी वो लेस देन की स्पेस छोड़ दे, ठीक है। तो सीक्वेंस of real number is called Cauchy sequence if for every epsilon is greater than 0 there is an integer n। तो इंटीजर n है, उसमें क्या है, Sn माइनस Sm इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ m and n आर ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम है Cauchy सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज़ बाउंडेड। इसको प्रूफ करना है, लेकिन ये MCQs में ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें MCQs में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला थ्योरम भी MCQs के हवाले से बिल्कुल वैसे ही है कि अ सीक्वेंस Sn ऑफ अ रियल नंबर कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़। देखें यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं था, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने यहाँ पे कन्वर्ज लगाना है, और अगर यहाँ पे आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ ना आए तब आपने आंसर में Cauchy लगाना है, ठीक है। ये चीज़ भी MCQs में जब हमारे क्विज़ हो रहे थे बहुत चीज़ तंग कर रही थी, तो ये भी MCQs के हवाले से देख लें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू S एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। बस यही है, आपने थ्योरम जो है ना, थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि MCQs जो हैं थ्योरम की स्टेटमेंट्स में से ही आते हैं, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी मोस्टली स्टेटमेंट्स में से ही आएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इफ़ an, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस का पार्शियल सम है, ठीक है। तो इफ़ an इज़ अ सीक्वेंस दैट इज़ k टू इन्फिनिटी डाइवर्ज, यानी कि ये डाइवर्ज करती है, वो से दैट कि n इज़ इक्वल टू k, यानी कि n जो है वो हम k ले रहे हैं फ्राम k टू इन्फिनिटी, n जो है वो k टू इन्फिनिटी है। तो an जो होगा वो हमारे पास डाइवर्ज होगा, यानी कि इसमें आपने ये जस्ट देख लेना है डाइवर्ज कब होगा, जब, यानी अगर यहाँ पे डाइवर्ज दिया है तो यहाँ पे भी डाइवर्जेस ही आएगा, ठीक है। वैसे ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज दैट डज नॉट डाइवर्ज, यानी कि एक डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज दैट डज नॉट डाइवर्ज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, एक ऐसी फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज जो डाइवर्ज नहीं करती, एक डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज जो पॉजिटिव एंड प्लस माइनस इन्फिनिटी को, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं करती, उसको क्या कहते हैं, ओसिलेट, ठीक है। ओसिलेट या ओसिलेटरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो सीरीज़ दे देगा ये वाली, ठीक है। पर मतलब समीशन n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है r की पावर n, ठीक है। तो इसका वो आंसर पूछेगा क्या है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये चीज़ आएगी 1/1 माइनस r, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस और पार्शियल सम का nth टर्म क्या होता है कि समीशन n इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी देन r की पावर n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लेन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना, उनको मैं मतलब हाथ से लिखूँगी हैंड राइटिंग में, ठीक है। वैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और फाइल भी प्रिपेयर की है, तो उस फाइल से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊँगी, क्योंकि उसमें जो होगा अच्छे तरीके से आपका मतलब यहाँ पे 1-2 स्टेप में जो चीज़ें की गई हैं वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया होगा, उसको लिखा होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम भी है द सम ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले था सॉरी लिमिट था, अब सम आ गया, तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर प्लस आ जाए
तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो ये चीज़ आएगी। ये तीनों ही एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये वाली सीरीज, द सीरीज़ के समीशन के टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कब करेगी? इफ़ -1 की पावर ए एन, सॉरी -1 की पावर एन, ए एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तब ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ए एन प्लस 1 इज़ लेस दैन ए एन एंड लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो लिमिट जो होगी वो हमारी इसके पास आ जाएगी ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट है अ सीरीज़ कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी कि सीरीज़ जो है ना वो हमारे पास तब कन्वर्ज करती है जब एप्सिलॉन हमारे पास ज़ीरो के ग्रेटर दैन हो, ठीक है। द सीरीज़, ये वाली जो सीरीज़ है ना 1/n डाइवर्ज करेगी, ठीक है, इस डाइवर्जेंट सीरीज़, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 1 अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमारे पास है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है समीशन आर की पावर एन, ठीक है। और इसके बाद इफ़ समीशन ए एन कन्वर्जेस दैन लिमिट हमारे पास ये आ जाती है ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और बी केयरफुल कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशेंट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ होती है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हार्मोनिक सीरीज़ होती है और ये डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। ये वाली हार्मोनिक सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। नेक्स्ट है जी सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म। द सीरीज सेड टू बी series of non-negative term if a n is greater than equal to 0 for n is greater than equal to k, ठीक है। तो the series of non-negative terms either converges to a finite limit or diverges to infinity। यानी कि जो सीरीज़ है नॉन नेगेटिव टर्म की वो या तो कन्वर्ज करती है किसी फाइनाइट लिमिट तक या डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये फिर से आ गया हमारे पास कि सीरीज़ जो है वो नॉन डिक्रीजिंग होगी। अगर नॉन डिक्रीजिंग होगी, नॉन डिक्रीजिंग किसको कहते हैं? यानी कि जो उससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि वो इंक्रीज़ ही करता रहेगा, वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा? सुप्रीमम ऑफ सीरीज़ के। यानी कि उसकी अगर हम लिमिट लें दैन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ सीरीज़। इफ़ एन एस एन इज़ नॉन डिक्रीजिंग, अगर हमारे पास जो सीरीज़ है वो नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीज यानी कि वो बढ़ नहीं सकती। जब वो बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है, तो उसका क्या आता जाएगा? लोअर से लोअर बाउंड, यानी कि वो इन्फीमम होगा, ठीक है। जो सीरीज़ इंक्रीज नहीं हो सकती वो इन्फीमम होगी, जो डिक्रीज नहीं हो सकती वो सुप्रीमम होगी। बस ये दो चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, फिर इसका आंसर ये बनता है। नेक्स्ट है जी सपोज दैट ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस दैन इक्वल टू बी एन, ठीक है, वेयर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के। इसमें हमारे पास क्या आएगा? ए एन इज़ समीशन ऑफ ए एन इज़ लेस दैन होगा इन्फिनिटी के, अगर समीशन ऑफ बी एन लेस दैन होगा इन्फिनिटी के। अगर हमारे पास बी एन का समीशन ऑफ बी एन लेस दैन होगा इन्फिनिटी के, तो हमारे पास ए एन का समीशन भी लेस दैन होगा इन्फिनिटी के। अगर बी एन का समीशन यानी कि इसका मजमुआ जो है, समीशन कहते हैं ना सम ऑफ नंबर्स को, तो अगर बी एन का जो सम होगा वो लेस इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के, तो ए एन का भी इन्फिनिटी के बराबर होगा। ये हमारे पास है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ये वाली सीरीज़ हमारे पास कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये सीरीज़ है, थ्योरम है,
ये लेंथी थ्योरम, लेंथी जो चीज़ें हैं ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो चीज़ें एक एक लाइन में दी हुई हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ सुमेशन ए एन कन्वर्जेस, अगर ए एन कन्वर्ज करता है देन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर से ये आ गई चीज़, अगेन एंड अगेन आ रही है। द सीरीज़ सुमेशन वन ओवर एन की पावर पी कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करेगी अगर पी ग्रेटर देन होगा वन के, एंड डाइवर्ज और डाइवर्ज करेगी अगर पी लेस देन इक्वल टू होगा वन के। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि ये कन्वर्ज कब करेगी और डाइवर्ज कब करेगी। ठीक है, थ्योरम है हमारे पास ये वाला, सोल्व करने वाला है वैसे, लेकिन आप लोग फिर से ध्यान रख लें कि कन्वर्ज कब करेगी हमारे पास अगर p ग्रेटर देन होगा वन के, और डाइवर्ज कब करेगी लेस देन इक्वल होगा वन के। ठीक है, ये वाला डिफाइन इनसाइड सीरीज, ये ना मैंने लगाए हुए हैं क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट निशान, MCQs मुझे लगता है ख़त्म होने वाले हैं हमारे। अच्छा, थ्योरम है द नंबर e इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि ये e जो है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। MCQs के हवाले से ही है, जल्दी जल्दी करें। इसमें क्या है, सपोज दैट ए एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड बी एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के, देन वही चीज़ आ गई कि ए एन लेस देन होगा इन्फिनिटी के अगर समीशन ऑफ बी एन लेस देन है इन्फिनिटी के। ठीक है, तो इसमें उन लोगों ने कहा है कि एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज लेस देन होगा इन्फिनिटी के, अगर ए समीशन ऑफ ए एन इज इक्वल टू है इन्फिनिटी के है और समीशन बी एन इक्वल टू है इन्फिनिटी, एंड लिमिट इन्फीमम जो होगा वो ए एन ओवर बी एन ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के, यानी कि अगर इसमें लिमिट ऑफ इन्फीमम एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आ जाए तो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के, अगर सुप्रीमम आ जाए तो लेस देन होगा इन्फिनिटी के। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। बाकी सपोज दैट ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड बी एन ग्रेटर देन है ज़ीरो के फॉर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए और ए एन ओवर बी एन इज़ इक्वल टू एल है। ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जो आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। ये MCQs ही है, ये जो एंड वाली एग्जाम्पल्स होती हैं ना ये मोस्टली पेपर में उठा के दी होती है। ये फिर से आ गया प्रूफ फॉर लार्ज एन, इसके बाद क्या है, बस ये वही चीज़ें रिवाइज हो रही हैं फिर से। ये सारे थ्योरम हैंड से करने वाले हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा हाथ से करने की। ठीक है, काशी रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है जी इन पे। इफ़ लिमिट ऑफ सुप्रीमम एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन ओवर एन इज़ लेस देन वन होगा, देयर इज़ एन आर सच दैट आर जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो के एंड लेस देन है वन के, एंड ए की पावर वन ओवर एन इज़ लेस देन है आर के। ठीक है, तो ये हमारे पास लार्ज नंबर एन के लिए होगा। ये काशी रूट टेस्ट है, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी फ़िलहाल MCQs के हवाले से देख लें आप लोगों ने इनके साइंस का, सैम्बल्स का ख़ास ख्याल रखना है कि लेस देन कब है, ग्रेटर देन कब है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अ सीरीज़ सुमेशन एन ए एन converges absolutely
और इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़, यानी कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ए एन मोड इज़ लेस दैन इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, यानी कि समीशन इसका जो मोड है समीशन ऑफ ए एन, यानी कि जब हम इसका पूरा मजमुआ करेंगे, सम ऑफ द होल सीरीज़ करेंगे, तब उसका जो मोड होगा वो लेस दैन होगा इन्फिनिटी के, तब हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन 1, पी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ जो है कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। ये इस के हवाले से भी पूछ सकते हैं, वो ये चीज़ लिख देंगे तो ये पूछेंगे कि सीरीज़ कब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है, तब आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ में बता देना है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आ जाए तो। If summation a n converges absolutely, then summation of a n converges। अगर ये absolutely converges करता है तो ये converges है। ठीक है, यानी कि ये कन्वर्ज करता है। उसके बाद थ्योरम है द सीरीज कन्वर्ज इफ़ लिमिट, हाँ जी, ये वही चीज़ आ गई कि अगर लिमिट ए एन बराबर है 0 की तो वो सीरीज़ जो है हमारे पास वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, और उसके बाद है बी एन इज़ बाउंडेड एंड लिमिट, ये इसमें ये देख लें, सिंपलर फॉर्म ऑफ इस नॉन इंक्रीजिंग क्रोलरी, ये फिर से वही चीज़ आ गई कि कन्वर्ज कब करता है, जब हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो सीरीज़ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस कब होगा, जब हमारे पास पी इज़ ग्रेटर देन होगा 1 के। ठीक है, यानी कि सीरीज़ है हमारे पास साइन एन थीटा ओवर एन की पावर पी, अगर हमारे पास पी ग्रेटर देन है 1 के तब हमारे पास ये कन्वर्ज करेगी सीरीज़। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है सीरीज़ हुज टर्म अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के अल्टरनेट होगा। ठीक है, यानी कि एक सीरीज़ हुज टर्म्स अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान में होगी, देन इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़, तब ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाएगी। तो सीरीज़ है हमारे पास समीशन -1 की पावर एन ए एन कन्वर्जिस इफ़ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस 1 और ए एन प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ए एन, एंड लिमिट जो है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, फिर से वही चीज़ आ गई कि कन्वर्ज कब करती है, जब लिमिट उसकी जो होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, आपके मिड के हवाले से पेपर में आ सकती है। और द टर्म ऑफ अ फाइनाइट सम कैन बी ग्रुप्ड बाय पुटिंग पैरेंथेसिस आर्बिट्रेरली, यानी कि अगर हम इसमें पैरेंथेसिस अप्लाई कर दें, ठीक है, तो उसको ग्रुप कर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप बंदी। और नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूफ्स ही आ रहे हैं। चलें जी, मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया। रीअरेंजिंग सीरीज, सॉरी, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज। If summation n is equal to 1 to infinity bn is a rearrangement of an absolutely convergent series, यानी कि bn क्या है, रीअरेंजमेंट है। अगर हमारे पास bn एक सीरीज़ है, ठीक है, वो रीअरेंजमेंट है किसी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ का, ठीक है, देन वो भी हमारे पास क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। If Bn is a rearrangement of an absolutely convergent series An, then Bn is also converges absolutely। ठीक है, ये थ्योरम है, नीचे इसका प्रूफ है, वो भी नहीं करना हम लोगों ने। वैसे आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो मैंने इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट किए हैं चीज़ें, ठीक है, आप उनको एक दफ़ा हाथ से लाजमी करें। MCQs भी आप लोग हाथ से लिखें। ठीक है,
अदरवाइज़ ये फ़ाइल मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को हाईलाइटेड, ठीक है। तो पेपर देने से पहले यानी कि आप जाने से पहले ना, अपना पेपर देने जाने से पहले एक दफ़ा इनको रीड कर लेना। नेक्स्ट है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज़ आ गई है। ये वही चीज़ें हैं कि अगर समीशन an प्लस बी एन होगा तब हमारे पास वो इक्वल टू होगा a प्लस बी के। अगर मल्टीप्लिकेशन है समीशन ऑफ c मल्टीप्लाई बाय ए एन इज इक्वल टू सी ए होगा, ठीक है। ये भी MCQs में ये चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट है जी इफ़ समीशन an is less than infinity and bn is less than infinity then bm is bounded। अगर ये दोनों जो हैं वो लेस दैन इन्फिनिटी के हैं तो हमारे पास जो सीरीज़ होगी वो बाउंडेड होगी। पावर सीरीज़ है मैक्लॉरिन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है वो आप लोग जस्ट सीरीज़ देख लें कि समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n इज़ इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0x प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। यानी कि ये मैक्लॉरिन सीरीज़ है, ये ऐसे ही अप टू सोन चलती जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने बस इसकी ये पहचान रखनी कि ये मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है। एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है इस फॉर्म की के समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n। अगर हमारे पास इस फॉर्म की सीरीज़ होगी तो वो पावर सीरीज़ कहलाएगी इन एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। ये पावर सीरीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले जो थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट आपके ऐसे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। ये भी और ये MCQs में वो पूछ सकता है कि अगर हमारे पास इसका थ्योरम देख लें, एग्जाम्पल है ये वाली, ठीक है। ये छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स है ना ये भी आ सकते हैं कि वो आपसे ये लिख दे, ठीक है, और इसका सोल्यूशन पूछ ले कि जी इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है 1/2, यानी कि हमारे पास जो सीरीज़ है साइन n π/6 ओवर 2 की पावर n इंटू x माइनस 1 की पावर n, ठीक है। इसका इस पावर सीरीज़ का आंसर हमारे पास क्या आता है 1/2। इस पावर सीरीज़ का हमारे पास आंसर क्या आएगा, इस पावर सीरीज़ का आंसर हमारे पास आएगा, लेंथ ही हो गई है, ठीक है। इसका आंसर ही नहीं दिया उन लोगों ने, सॉरी, इसका आंसर यहीं पे है इसका। अच्छा चलें डिटेल में ना जाएं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पहले काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो। डिटरमाइन द रेडियस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी करना है। वैसे मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मिड से पहले ना इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कवर कर लूँ। डिटरमाइन द रेडियस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस जी दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट सिर्फ आपका एक ही बुक कवर नहीं हो रही, आपका नेक्स्ट जो है मज़ीद बुक्स उन पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। 603 सर अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो इसके अलावा आप लोगों के MCQs के हवाले से मिड के जो भी MCQs वगैरह कुछ भी है प्रिपरेशन के हवाले से बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है। मिड के अलावा भी फ़ाइनल टर्म इंशाल्लाह मज़ीद से मज़ीद वीडियोस बनाते जाएंगे, ठीक है, अपलोड होती जाएंगी। आप लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब करना है
और बेल आइकन को लाजमी दबाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता जाए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।